दोस्तों, देश को मोदी और अमित शाह ने क्या दिया है, इस पर आइए आज हम एक चर्चा करते हैं। क्योंकि अमित शाह को जिस ढंग से भाजपा ने प्रचार प्रसारित कराया और उसमें कहीं ना कहीं सह मोदी जी का भी रहा, और उन्होंने सहारा से संबंधित एक सीआरसी पोर्टल का निर्माण किया था जो कि आज के दिन में पूरी तरीके से फेलियर हो चुका है। लेकिन उसी संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां आ रही है कि 27 मई 2025 तक का मैंने देख रहा था और उसमें दे रहा था कि 2314.20 करोड़ की राशि अब तक भुगतान की गई है 12,97,111 आदमी के बीच में, जबकि 1,28,00,000 से अधिक लोग इस पर अप्लाई किए हुए हैं और 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट से दिया गया था। सहारा से भी फंड से उठा करके सुप्रीम कोर्ट, जब अमित शाह जी पीआईएल दाखिल किए थे, और वह पैसा भी 23, 24 और अब 25 का भी आधा साल पूरा होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है, और मात्र उसमें भी आधा पैसा भी वितरित नहीं हो पाया है। आखिर की क्या कमी है? लेकिन फिर भी मोदी भक्त जो हैं या गोदी मीडिया है, वे प्रचार प्रसार करते हैं और खूब प्रचार प्रसार करते हैं अमित शाह और मोदी जी के बारे में। उसी ढंग की एक बात जो मोदी जी ने पूरे देश को दिया है, उसी में से एक नमूना आप देखे होंगे कि प्रेम शुक्ला जी हैं, जो एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके बोला तो यह भी जाता है कि प्रेम शुक्ला जी उच्च श्रेणी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ज्ञानी हैं, सनातनी संस्कारी हिंदू हैं, और सबसे बड़ी बात भाजपाई भी हैं, संघी हैं। राष्ट्रीय चैनल बतौर बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता के मां को सरेआम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि आप सार्वजनिक जगहों पर नहीं ले सकते हैं, और वह भी मरी हुई मां को। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता की मां को रंडी तक कह दे जाते हैं। उस समाचार का जो देखिएगा, जो डिबेट हो रहा था राफेल पर, और उसी दरमियान सुरेंद्र राजपूत को जिस ढंग से गाली गलौज, यानी जो नीचता की स्तर जो हो जाती है, वह स्तर तक ये कुलीन श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण हमारे प्रेम शुक्ला जी उतर जाते हैं और उनकी मां को सरेआम गाली देते हैं। और उनके सुरेंद्र राजपूत की भलमानसता देखिए कि वह भी कहते हैं कि आपने मेरी मां को गाली दिया है, लेकिन मरी हुई मां को, आपकी मां मर गई है, मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, मैं उन्हें गाली नहीं दूंगा, और इस गाली का जवाब देश की जनता देगी। तो इस ढंग के आखिर की गाली बात जो प्रवक्ता बीजेपी चुन चुन करके लाता है, और ऐसा बोला भी जाता है कि भाजपा में जो जितना बड़ा लूचा होगा वह उतना बड़ा ऊंचा होगा और उसको उतनी बड़ी पोस्ट दिया जाएगा। इसमें इस कड़ी में बहुत से नेताओं के नाम भी आता है। आज जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर पर एक माहौल बीजेपी के नेताओं ने लेना शुरू किया है, वह भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। कोई हमारे सेना को गाली दे रहा है, कोई हमारे सेना के महिला जवानों को पाकिस्तान की बहन बतलाता है, तो कोई इनके सांसद पहलगाम में मरे 26 हमारे भारतीय के विधवाओं के बारे में अनाप शनाप बातें बोलकर निकल जाते हैं। तो कोई इनके नेता सरेआम नेशनल हाईवे पर व्यभिचार करते हुए पकड़े जाते हैं, और वह भी तमाम देश के जनता उस वीडियो को देख चुकी है। उस चीज़ों को तो मैं नहीं डालना चाहूँगा अपने चैनल पर, लेकिन इससे ये पता चलता है
कि ये लोग सत्ता के नशे में कितना मदहोश हो चुके हैं। क्योंकि मोदी जी के कहना है, उनके संगठन का कहना है कि हमारे यहाँ चाहे जितना बड़ा बलात्कारी हो, अपराधी हो या गालीबाज हो, इस्तीफा नहीं लिया जाता है। यह काम कांग्रेस में जरा जरा बातों पर इस्तीफा ले लिया जाता था। आपने देखा होगा कि 26 जो मुंबई में आतंकवादी घटना हुई थी, उसमें गृह मंत्री तकले को 3 ड्रेस के लिए इस्तीफा देना पड़ गया था। लेकिन आज जिस ढंग से ये लोग बेहयापन पर उतर गए हैं, भाजपा के नेता, प्रवक्ता, इनके सांसद, मंत्री और को तो छोड़िए, जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और अपने को बहुत बड़ा यूट्यूबर भी कहते हैं, और वह जिस ढंग के गली छाप यूट्यूबरों वाली बात बोलते हैं कि रोटी खाओ या गोली खाओ, ये मतलब कि ये तो शोले पिक्चर में इस ढंग की गब्बर सिंह जो था वह ये ऐसी बयाने और ऐसे अपने डायलॉगे बोला करता था, और इस ढंग की फिल्मी डायलॉगे हमारे प्रधानमंत्री को बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। और वह क्योंकि उनके जो समर्थक हैं, जो अपने को राष्ट्रवादी हिंदू बोलते हैं, और वे लोग जिस ढंग की जैसा कुकृत करते हैं, उनका कोई रोकथाम करने वाला, उनको कोई बात नहीं बोलने वाला है। उन पर FIR भी यदि कहीं दर्ज होती है तो उसको लिपापोती कर लिया जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो विजय शाह जी का कहानी जो आपके सामने आया था, और उसका सुप्रीम कोर्ट तक वह मामला गया, और आज भी वह अपने पद पर बने हुए हैं, उनकी कोई इस्तीफा नहीं ली गई। इस पर कुछ हम विशेष बातें यह बतलाने जा रहे हैं कि बेशर्म, हद, वाहियात, भ्रामक और गाली देने वाली राजनीति की असली अपराधी वे बकलोल, नॉन सीरियस और उत्पाती कल्चर है जो 2013 के बाद से मोदी के साथ बीजेपी के संगठन में आया। 2013 के मध्य से राष्ट्रीय राजनीति में मोदी महत्वाकांक्षा के पदार्पण से सब कुछ बदल गया। 2013 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी साहब को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित करती है, फिर मोटा भाई को उत्तर प्रदेश में संगठन का प्रचार दिया जाता है। यहीं से शुरू होता है समित पत्रा, प्रेम शुक्ला, नुपुर शर्मा, गौरव भाटिया और नवीन कुमार जिंदल जैसा लंपट बंकरबाजों का बीजेपी मीडिया सेल में प्रवेश। और फिर गोदी मीडिया में आता है अर्नव, अमरीश, रूबिका लियाकत और अमन चोपड़ा जैसा नॉन सीरियस एंकर का प्रमोशन। हर तर्क को जुमले से हराना, हर तथ्य की इतिहास से तुलना कर देना, ये सब एक सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और जब वे किसी बहस में हारते दिखते हैं तो किसी भी गंभीर चर्चा को गली चौराहों पर होने वाली गलीबाज ठिठोले में बदल देते हैं। ये इनकी चरित्र है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।